हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया क्लास 11th के फिजिक्स में इस समय हम लोग वीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, पहले ही चैप्टर में वीमी विश्लेषण, एरर त्रुटि के बारे में खूब डिटेल में हमने पूरी बात बता दिया है सवाल सहित। और अब बीमा पे हम लोग ठीक हाथ लगाए हुए हैं, जिसको खूब बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, पूरी मेहनत के साथ, पूरे सवालों के साथ। ठीक, हमें उम्मीद है कि एकदम अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज को नोट्स करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, तो देखें बेटा, आज हम लोग एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, नोट के पॉइंट में बेहतरीन पॉइंट लास्ट का नोट का पॉइंट था कि उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र आपस में समान होते हैं। अर्थात किसी सूत्र में प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है, तो उसके दोनों तरफ उपस्थित भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान होगा, बताया था हमने आपको। और इस पर एक बेहतरीन सवाल भी बताया था हमने, वान डेर वाल्स समीकरण का, जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत सारे कंपटीशनों में भी पूछा जाता है इस सवाल को। ठीक है बेटा, तो ठीक इसी पर आधारित एक और बेहतरीन सवाल जो हर किताब में मिलेगा, ठीक, उसको हम बताने जा रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, सवाल क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी। एग्जाम्पल कह रहा है कि ऐसे दे दिया, y इज इक्वल टू, ठीक, ऐसे बना देते हैं और बढ़िया बता देते हैं। ध्यान, ऐसे दे दिया, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक, हाँ, ए टी प्लस, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान दें, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब में, ध्यान दें बेटा, में एक v बराबर क्या है, ये जो v देख रहे हैं ये चाल है, v बराबर चाल तथा स्मॉल t बराबर भैया हो क्या है, समय है। एक तो नियतांक, देखें बेटा, तो नियतांक a b व c ये विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। एकदम बेहतरीन सवाल, ठीक बेटा, ये विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ठीक इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो सभी लोग भैया ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस सवाल को अब अभी तुरंत एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बेटा v चाल है, t समय है। ठीक, तो ए और बी और सी का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, बराबर, हमने नोट वाले पॉइंट में क्या बताया था कि बराबर का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, इनके दोनों तरफ जो भी भौतिक राशियां रहेंगी, ठीक, उनके विमीय सूत्र समान होंगे। तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लें आप,
v बराबर यानी v बराबर एटी प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सीटी क्यूब। तो v बराबर बराबर के दोनों तरफ, एक तरफ v है दूसरे तरफ एटी है, ये भी है लेकिन प्लस आ गया ना, तो प्लस के बाद अलग हो जाएगा। तो v के बराबर बीच में चिन्ह है, बराबर के इधर v है और इधर एटी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया 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 ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि एटी का बीमीय सूत्र, एटी, देखें बेटा, एटी का क्या बीमीय सूत्र बराबर किसका बीमीय सूत्र हो, v का बीमीय सूत्र, ठीक। एटी का बीमीय सूत्र बराबर किसका बीमीय सूत्र, v का बीमीय सूत्र, सही है ना, एकदम सही है बेटा। एटी का बीमीय सूत्र बराबर v का बीमीय सूत्र, सही है। अब इसमें देखेंगे क्यों, क्योंकि बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, सही है। अब देखें a का बीमीय सूत्र हमें चाहिए एकदम, और t है समय, समय का बीमीय सूत्र t हो गया, ठीक। ये बराबर v चाल है बेटा, और चाल का बीमीय सूत्र तो एक एक बच्चे को पता है, LT -1 होता है, ठीक, एकदम कितना बेहतरीन सवाल। अब यहां से a का बीमीय सूत्र चाहिए बाबू हो, तो a का बीमीय सूत्र बराबर क्या देखने को मिलेगा, LT -1, ठीक, अपान क्या t, यही ना। अब ये t ऊपर जाएगा तो यहां से a का जो बीमीय सूत्र देखने को मिलेगा बाबू हो, LT पावर -2, ठीक। तो यहां से एक पॉइंट तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, किसका बीमीय सूत्र, a का, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते, एकदम आसान सवाल है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो एकदम आसान सवाल है। अब देखिए बेटा आगे, आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं, तो एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, एटी प्लस बीटी स्क्वायर मतलब जो एटी का भी फिर प्लस आ गया, प्लस के दोनों तरफ का बीमीय सूत्र सेम होगा, यानी जो बेटा हो एटी का बीमीय सूत्र होगा वही बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र होगा। तो हम लोग फट से लिख लेते हैं, क्या लिख पाएंगे, ठीक, यही लिख पाएंगे। और भी जानिए, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, और एटी का बीमीय सूत्र v के बराबर है, मेरी बात समझे आप, एटी प्लस बीटी स्क्वायर है मतलब प्लस चिन्ह है, तो प्लस के दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, मतलब जो एटी का होगा वही बीटी स्क्वायर का होगा, और एटी का जो v के बराबर है, इसका मतलब बीटी स्क्वायर का भी मतलब आप सोचिए ना, बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र एटी के बराबर है और एटी का v के बराबर है, इसका मतलब बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र भी v के बराबर ही होगा। तो हम लोग फट से लिख लेते हैं यहां पे, भैया ध्यान दीजिएगा, बीटी स्क्वायर का, हाँ बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र, बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र बराबर, सॉरी भी लिख देते हैं डायरेक्ट, हाँ बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र भैया बराबर किसका बीमीय सूत्र, v का बीमीय सूत्र, कितना बढ़िया। अब देखो बेटा बीटी स्क्वायर का बीमीय सूत्र यदि हम लोग निकालेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, यानी b का बीमीय सूत्र हो गया इंटू टी स्क्वायर, समय t है तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसका भी स्क्वायर होगा, ये हो गया। और v का बीमीय सूत्र तो जान ही रहे हैं आप, LT -1 चाल है। अब टी स्क्वायर इधर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं बेटा, ठीक, यानी b का बीमीय सूत्र जो होगा, टी स्क्वायर पहले नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा पावर में, अब -1 पहले से ही है तो जुड़ जाएगा पावर माइनस में, यानी LT पावर -3, ठीक, एकदम बेहतरीन। तो इस तरीके से बेटा वो b का बीमीय सूत्र भी हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक। अब तीसरा c का भी निकाल देते हैं, एकदम आसान। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, आप देख सकते हैं माइनस के भी दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, यानी जो बीटी स्क्वायर का होगा वही सीटी क्यूब का होगा बेटा, और बीटी स्क्वायर का एटी के बराबर है, एटी का v के बराबर, यानी सीटी क्यूब का भी हम देखते जाएंगे तो v के बराबर ही होगा। तो हम लोग फट से लिख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सीटी क्यूब का, हाँ सीटी क्यूब का बेटा बीमीय सूत्र बराबर, सीटी क्यूब का बीमीय सूत्र बराबर किसका बीमीय सूत्र, v का, यानी चाल का, सही है ना, एकदम सही है। अब देखिए बेटा, यानी हमें c का बीमीय सूत्र निकालना है बाबू हो, और टी क्यूब है ये, ठीक, ये बराबर, हाँ v का बीमीय सूत्र सब लोग जानते हैं, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, LT -1 हो गया। अब टी क्यूब नीचे जाएगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा पावर में, और -1 पहले से ही पता है, तो ठीक, c का जो बीमीय सूत्र होगा बेटा यहाँ पे LT पावर माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस सवाल में a b c तीनों का बीमीय सूत्र देख लिया, कितना बेहतरीन सवाल था, ठीक बाबू।
तो चले बेटा, अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं, अगले पॉइंट पे। ठीक, तो इस तरीके के यदि सवाल आएंगे तो हमें उम्मीद है कि आप देखते देखते सॉल्व करेंगे। तो चले अगला पॉइंट में चलते हैं हम लोग। अब एकदम जो अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जिस टॉपिक का, बीमाओं का उपयोग। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी, चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, कठिन भी है, बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे इस पे। ठीक, एकदम तैयार हो जाए बेटा, कॉपी और पेन लेकर के एकदम बढ़िया से नोट करते हुए चलेंगे। तो भैया हो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमाओं का उपयोग। बीमाओं के उपयोग, सही, एकदम सही। यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, सही है ना, एकदम सही। देखिए बेटा, तो यूजेज ऑफ डायमेंशंस, बीमाओं के उपयोग। तो जानते हैं बीमाओं के जो उपयोग हैं वो तीन तरीके के होते हैं। यहां पर हम लोग बीमाओं के उपयोग में कितने पॉइंट पढ़ेंगे? तीन, तीन पॉइंट पढ़ेंगे बीमाओं के उपयोग में, ध्यान दीजिएगा। ठीक बेटा, तो बीमाओं के उपयोग में बेटा हम लोग 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक, हम तीनों का पहले नाम लिख लेते हैं और फिर एक एक को डिटेल करेंगे। भैया ध्यान दीजिएगा, कौन कौन। पहला उपयोग क्या है? ठीक, एक पद्धति के मात्रक को, कोई भी भौतिक राशि है उसके एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के, या हम पूरा लिख देते हैं, ध्यान दें बेटा, किसी भौतिक राशि के, किसी, देखिए बाबू, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को, हाँ, एक पद्धति के मात्रक को, हाँ, एक पद्धति के मात्रक को बेटा हो दूसरी पद्धति के मात्रक में, दूसरी पद्धति के, बड़ा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ये पहला उपयोग है बीमा का। बीमा विधि से हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, एक किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, कोई भी भौतिक राशि है उसका एक पद्धति की मात्रक दिया बेटा और उसको दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है, तो बीमाओं के उपयोग से हम लोग बदल सकते हैं, एकदम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा बीमाओं का उपयोग क्या है? सूत्रों की जांच करना। ठीक, सूत्रों की क्या करना? जांच करना। जांच करने का मतलब क्या? सूत्र बहुत ठीक आसान है ये। ठीक, सूत्रों की जांच करना। जांच करने का मतलब बेटा हम ये पता लगाते हैं कि सूत्र सही है कि गलत है, ये है सूत्रों की जांच करना। फिर भैया तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बेटा भौतिक राशियों में, ठीक, भौतिक राशियों में, तीसरा ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक, संबंध स्थापित करना। ये तीन, बहुत घबराने की बात नहीं है, ये मत समझिए कि बस 2 मिनट में सब कुछ आ जाएगा आपको और एकदम पारंगत हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, एक एक चीजों को नोट करते हुए खूब बढ़िया से याद करना पड़ेगा, आपको समझ करके चलना पड़ेगा भैया। ठीक, तो एकदम ध्यान से देखिए इधर, ये तीन। ठीक, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये तीन प्रयोग हैं, उपयोग हैं बीमाओं के। समझने की कोशिश करें बेटा, या ठीक, इसी को दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं।
या किसी भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करना। किसी भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करना। ठीक, ये होता है। ठीक, ये है तीनों पॉइंट जिनको डिटेल करने वाले हैं। ठीक, और एक एक पे 3-3, 4-4, 5-5 सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक, तब जाके कंप्लीट होंगे पॉइंट। बहुत बेहतरीन है। तो चले बेटा, पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, ये तीनों पॉइंट है, तीनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। हालांकि इस पे बहुत बस सवाल ही आते हैं, लेकिन वो सवाल कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस चीज को हम क्लियर करने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। ठीक, एकदम ध्यान से। तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप एकदम नोट्स ऐसे ही बनाते जाएंगे और फिर पहली हेडिंग दे लेंगे। ठीक, किसी भौतिक राशि की एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ये हेडिंग दे लेंगे और इसमें हम आपको जो बताएंगे वो नोट करते हुए चलेंगे। चलें, इसको हम मिटा देते हैं, जो बचा हुआ है उसको हम लोग मिटा देते हैं बेटा। ठीक, हाँ, अब एक को स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, देखें, आप ध्यान से देखिएगा भैया। हाँ, अब हमारी हेडिंग हमारे सामने है। पहला पॉइंट, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। चलें, इसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो कोई भी भौतिक राशि यदि हम ले लें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि बेटा, कोनो भौतिक राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, दाब, ये सब भौतिक राशियां हैं। कोई भी भौतिक राशि आप ले लीजिए। ठीक, हाँ, अब क्या करें, उसमें दो चीजें होती हैं। उसके परिमाण को यदि व्यक्त करना है, उसके परिमाण को प्रदर्शित करना है, तो परिमाण दो चीजों से मिलकर ही बनेगा। एक आंकिक मान होगा और दूसरा मात्रक। किसी भी दुनिया की किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, उसके परिमाण को दिखाना है, तो उसमें दो ही चीजें शामिल होती हैं, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। जैसे हमने कह दिया कि यहां पर एक बोरे में 10 किलोग्राम गेहूं रखा गया है, 10 किलोग्राम गेहूं रखा गया है, तो 10 किलोग्राम गेहूं यानी गेहूं का द्रव्यमान बताया जा रहा है कि गेहूं का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है। द्रव्यमान भौतिक राशि है। ठीक, कितना द्रव्यमान बताया जा रहा है, 10 किलोग्राम। अब सोच के देखें, द्रव्यमान का जो परिमाण है यहां 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम में दो चीजें मिलकर बना हुआ है, एक आंकिक मान है, एक मात्रक है। 10 यहां पे क्या है, आंकिक मान है, किलोग्राम क्या है, मात्रक है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे हमने कह दिया, ठीक, एक व्यक्ति का द्रव्यमान, ठीक, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, यानी व्यक्ति के द्रव्यमान का जो परिमाण है वो 60 किलोग्राम है। ठीक, इसका मतलब द्रव्यमान का जो परिमाण है उन्हें दो चीजों से व्यक्त किया जा रहा है, आंकिक मान और मात्रक। ठीक, ये आंकिक मान है, ये क्या है, मात्रक। यदि एक से प्रदर्शित करना चाहें, ठीक, तो पूरी बात स्पष्ट नहीं होगी, अधूरी बात होगी। जैसे हमने कह दिया कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 60 का मतलब क्या है। ठीक, 60 किलोग्राम है, 60 ग्राम है, क्या है भैया 60, समझ पा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो यहां मात्रक जरूरी है। अगर मात्रक से ही दिखाना चाहें तब भी पूरी बात नहीं होगी। हमने कह दिया कि ठीक, एक व्यक्ति का द्रव्यमान किलोग्राम है, तब भी पूरी बात, मतलब किसी भी बहुत, हम द्रव्यमान की ही नहीं बात कर रहे हैं। हमने कह दिया कि हम, ठीक, हमें स्कूल जाने में 20 मिनट का टाइम लगा, 20 मिनट का समय लगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं समय हमने बताया हुआ है, तो समय को प्रदर्शित करने के लिए, उसके परिमाण को दिखाने के लिए दोनों चीजें हैं, आंकिक मान और मात्रक। कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए, ठीक भैया, हो कोई एक कार, ठीक, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। ठीक,
10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है बेटा। तो चाल का ये परिमाण है, और परिमाण कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों, आंकिक मान और मात्रक। सही है, ठीक, एकदम सही है। एक बच्चे की लंबाई, ठीक, 1 मीटर है। आप देख सकते हैं एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर है। इसका मतलब यहां पे ठीक लंबाई भी दोनों चीजों से प्रदर्शित की जा रही है, आंकिक मान और मात्रक। मतलब लंबाई नहीं, दुनिया की कोई भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी यदि प्रदर्शित करना है, हालांकि बीमाहीन नहीं होनी चाहिए, मात्रकहीन नहीं होनी चाहिए, कुछ मात्रकहीन बीमाहीन राशियां उनको छोड़ करके लगभग मैक्सिमम या बहुत ज्यादा एक भौतिक राशियों को यदि प्रदर्शित करना है, उनके परिमाण को दिखाना है, तो दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, आंकिक मान और मात्रक। एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, 20 आंकिक मान है, मीटर मात्रक है, आवश्यकता हो ही रही है। हम ये नहीं कह सकते कि एक छड़ की लंबाई 20 है, पूरी बात है नहीं, आप पता नहीं कब 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, क्या है, ये हमने कह दिया कि एक छड़ की लंबाई सेंटीमीटर है, ठीक, तब भी बात क्लियर नहीं होगी, तभी आप पूछ देंगे कितना सेंटीमीटर है, यानी आंकिक मान बताना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना है, व्यक्त करना है, तो दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, आंकिक मान और मात्रक। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब बाबू वो ध्यान दीजिएगा, ये जो आंकिक मान और मात्रक हैं, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, चलिए हम लिख करके आपको खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसको हटाते हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ देखें, आप अब लिखते हुए आगे बढ़ेंगे तो और बढ़िया आपको समझ में आएगा। ठीक, हाँ देखें सभी लोग, किसी भौतिक राशि, एकदम दिमाग में बैठाइए भैया हो, किसी भी, देखें बेटा, किसी भी भौतिक राशि, हाँ एकदम ध्यान से देखें आप, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, देखें बेटा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान, क्या हो बाबू? आंकिक मान, आंकिक मान एवं मात्रक, आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। सही बात है, एकदम सही है, आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। और बढ़िया बात बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, और बढ़िया बात इसमें, ठीक, आवश्यकता होती है। आंकिक मान एवं मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं भैया, ध्यान देंगे आप। यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे? अभी देखेंगे। आंकिक मान, ठीक, एवं मात्रक, यहां पे जानते हैं आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू यन से शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल, तो यहां पे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एवं मात्रक यूनिट, इसकी इंग्लिश यूनिट होती है, तो इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बाबू, ठीक। हमने क्या बताया? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, अभी अभी समझाया हमने। अब देखें, आंकिक मान एवं मात्रक दोनों भैया, आंकिक मान एवं मात्रक दोनों, दोनों क्या भैया हो? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत बहुत बार पढ़ते आए होंगे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यदि एक बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से दूसरा घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। और दूसरा घट रहा है तो पहला क्या होगा? बढ़ेगा। यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के यदि समानुपाती हैं तो एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। लेकिन यदि व्युत्क्रमानुपाती हैं तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसका मतलब भैया हम समझा देंगे आपको, घबराने की बात नहीं। आप कहेंगे कि एकदम सही बताया आपने सर। ठीक, आंकिक मान, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, व्युत्क्रमा क्या मात्रक, यानी आंकिक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मात्रक। सही है बेटा, एकदम सही है, ठीक, कभी नहीं भूलेंगे इसको। अब देखें, आंकिक मान को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, यन से, तो यन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, आप कहेंगे कि आप सर कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा, हम आपको एकदम बढ़िया समझा देते हैं। जैसे जैसे हमने लिख दिया, आप सोच के देखिए, 1 किलोग्राम लिख दिया हमने, देखें बेटा, जैसे हमने लिख दिया 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, एकदम सही है। इसमें खूब ध्यान से देखें आप, ठीक, यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये आंकिक मान है और ये क्या है, मात्रक, ठीक। आंकिक मान को देखिए, आंकिक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 से 1000 हो गया, देख रहे हैं बेटा, ठीक। आंकिक मान यहां पे हम लिख देते हैं, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मात्रक देखिए छोटा हो गया, किलोग्राम से घट करके ग्राम, यानी ये क्या है, घट रहा है, ठीक। एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आंकिक मान है वो बढ़ रहा है तो मात्रक घट रहा है, ठीक, एकदम सही। ये हमेशा लागू होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं, यदि यहां ना समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर। इसको भी देख लें, ये सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, सॉरी, देखो बेटा, यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर है मीटर में बदल गया, ठीक। अरे कहाँ है भाई, देखो बेटा, ये जो सेंटीमीटर है किसमें बदल गया, मीटर में। देखें भैया, ये जो 100, ठीक, 100 है आंकिक मान, ये किसमें बदल गया, 1 में, ठीक। हाँ चलिए, इसका विचार नहीं है, तो देखें यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक, 100 किसमें बदल गया, 1 में, और यहाँ 1 सेंटीमीटर किसमें बदल गया, मीटर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आंकिक मान है, आंकिक मान आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी घट रहा है, ठीक। जबकि आप देख रहे हैं मात्रक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भैया, ठीक, बढ़ रहा है। आंकिक मान बेटा छोटा हो रहा है, घट रहा है, और जबकि मात्रक बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 से जब 1 हुआ, ठीक, तो सेंटीमीटर बढ़ करके मीटर हो गया, 100 से घटकर 1 हुआ आंकिक मान, तो मात्रक सेंटीमीटर से बढ़कर के मीटर। ऐसा हर जगह आप देखेंगे, ठीक। तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हुआ कि नहीं, कि जो आंकिक मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यन समानुपाती 1/u, ठीक, यन ये आंकिक मान है और u क्या है, मात्रक है, एकदम सही बेटा, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 2 भौतिक राशियों को ले लेते हैं और एक फार्मूला प्राप्त करेंगे और उसी से सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक, एक बेहतरीन फार्मूला प्राप्त करेंगे, ठीक। देखें हम यहां पे लिख सकते हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, माना एक पद्धति में, एक पद्धति दूसरी पद्धति, ये क्या है, पद्धति का मतलब यही भैया, देख रहे हैं, ठीक, द्रव्यमान का ही, ठीक, एक पद्धति में मात्रक किलोग्राम है, दूसरे में ग्राम है, ठीक। लंबाई का ही एक पद्धति, यानी सीजीएस वाले में सेंटीमीटर है, एमटीएस वाले में मीटर हो जाता है, ठीक। तो एक पद्धति की, ठीक, एक पद्धति, एक ही भौतिक राशि का एक पद्धति में मात्रक अलग होगा, दूसरी पद्धति में अलग होगा, ठीक। पद्धति का मतलब यही, सिस्टम का मतलब यही, आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक। यहां देखें बेटा, माना एक भौतिक राशि का, देखें ध्यान दीजिएगा, माना भैया एक, ध्यान दें बच्चे आप लोग, माना एक भौतिक राशि का, ठीक, एक पद्धति में
एक पद्धति में क्या भैया, आंकिक मान, खूब ध्यान से देखें बेटा, एक पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक क्या है, u1 है। ठीक, हाँ। अब ये वाला फार्मूला वहां लगाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए सभी बच्चे, n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u1, सही लिखा हमने, एकदम सही। ठीक, बराबर यदि लिखेंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए, n1 इज इक्वल टू, और यहाँ कांस्टेंट k बना लेते हैं, k अपान u1। अब u1 इधर गुणा कर लेते हैं बेटा, तो n1 u1 भैया इज इक्वल टू k। समीकरण क्या बना लिया हमने, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, एकदम एक एक चीज ध्यान से सुनते हुए और लिखते हुए चलेंगे, ठीक, और चीजों को दिमाग से निकाल देंगे बेटा, तब मजा आएगा पढ़ने में। एक ही नहीं कि पढ़ रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं, पता नहीं कहां कहां चले जा रहे हैं, तब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ठीक ना। इसलिए आप पढ़ते वक्त कुछ भी ना सोचे बेटा, मोबाइल सारी चीजों को अपने से एकदम दूर रखें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, एकदम ठोस पढ़ें, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी पढ़े, एकदम ठोस पढ़ें। उस पढ़ाई वक्त कुछ भी अदर चीजें नहीं आनी चाहिए आपके पास, और कुछ भी किसी और चीजों के बारे में आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। कोशिश ये करें, लेकिन कुछ आएंगी, ये कुछ इतनी नालायक होती हैं चीजें कि जरूर आएंगी आपके दिमाग में, ठीक, फिर भी उनको दूर करिए, तब आगे बढ़ पाएंगे आप। समस्याओं को चीरते हुए आगे बढ़ें बेटा, ठीक, तब मजा आएगा पढ़ाई का, ध्यान दीजिएगा। ये देखें, n1 u1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k हो गया। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, धन्यवाद। देखें इधर आप सभी बच्चे, तो n1 u1 इक्वल टू k हो गया, ये पहली पद्धति की बात आई। अब उसी भौतिक राशि की दूसरी पद्धति में, ठीक, जब मात्रक बदलेंगे तो आंकिक मान बदल जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं आप। एक पद्धति में आंकिक मान एक द्रव्यमान का, एक पद्धति में आंकिक मान 1 है और मात्रक किलोग्राम है। उसी द्रव्यमान का दूसरी पद्धति में आंकिक मान 1000 हो रहा है और मात्रक कितना हो जा रहा है, ग्राम। बदल रहा है कि नहीं, वही बात है। एक पद्धति में एक भौतिक राशि का आंकिक मान n1 है बेटा और मात्रक u1 है, ठीक, तो n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u1, ठीक, n1 घटेगा u1 बढ़ेगा, n1 बढ़ेगा u1 घटेगा, आप जान रहे हैं। तो n1 बराबर, समानुपाती को हटा के बराबर रखते हैं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, रख दिया हमने k अपान u1। अब भैया हो बाबू, u1 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो n1 u1 इज इक्वल टू क्या, k। चलिए समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। यहां पे बगल में हम फट से दूसरे को भी लिख के हम एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं जिसको बार बार हम लोग यूज करेंगे। चलिए तो बेटा अब हम लोग क्या बात करते हैं, दूसरी पद्धति में, भैया हो बाबू हो बाबू हो बाबू हो, दूसरी। हाँ देखें, अब देखें बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी पद्धति में, ठीक, दूसरी पद्धति में, उम्मीद दिखाई दे रहा होगा, हाँ हाँ दिखेगा, थोड़ा सा हल्का है लेकिन दिखेगा। दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि, देखें बेटा, दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि, देखते रहे, उसी भौतिक राशि का आंकिक मान n2, ठीक, तथा मात्रक, ठीक, तथा मात्रक क्या है, u2 है, ठीक है ना, एकदम सही। आ जाते हैं ओरिजिनल पे तो सही रहेगा, ठीक, u2 है। अब देखिए बेटा, अब हम फिर वही फार्मूला लगा देंगे, तो हम लोग जानते हैं n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u2, एकदम सही। अब भैया n2 बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 k अपान एक कांस्टेंट, k अपान क्या हो गया बेटा, u2, इधर मल्टीप्लाई हो गया बाबू हो, तो n2 u2 इज इक्वल टू क्या हो गया, k। ये समीकरण सेकेंड, सही है ना, ठीक। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ध्यान से देखिए आप, एकदम ध्यान से, राइट साइड इक्वल है, ठीक, ध्यान से क्या देखना है, हल्का सा भी देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट एवं भैया हो समीकरण सेकेंड से, ठीक, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी n1
u1 इज इक्वल टू n2 u2, सही है ना? ठीक, ये हो जाता है n1 u1। ये फार्मूला इतना बढ़िया है कि इस पहले पहले के लिए बार बार उसी का यूज होगा। ठीक, पहले पर जो भी सवाल आएंगे, कई सवाल, 3 4 5 सवाल बताने वाले हैं हम आपको, खूब बढ़िया बढ़िया, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आप एकदम लगातार बने रहे बेटा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक, पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया, अब इस पे सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक, सवाल देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, एकदम आसान से फिर कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग और सवाल ठीक लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक बाबू, तो पहला एग्जांपल क्या कहता है, देखें आप, बहुत आसान। पहला पहला एग्जांपल बेटा हो भैया, हो ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक, पहला उदाहरण क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि एक कार की चाल, एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है ना? एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, विमीय विधि द्वारा, ऐसे ही सवाल आएंगे, ध्यान दीजिएगा। विमीय विधि द्वारा, तरीका आपको एकदम सिखाने जा रहे हो बेटा, एकदम ध्यान से देखिएगा। विमीय विधि द्वारा इस कार की चाल विमीय विधि द्वारा बेटा इस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल लगाने के हिसाब से हल्का सा चेंज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। छत्तीस किलोमीटर कर लेते हैं प्रति घंटे। ठीक, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। विमी विधि द्वारा इस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल, सबसे आसान सवाल है ये। ठीक, तो चलो बेटा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक तो तरीका जिसमें हम लोग सवाल शुरू से ही लगाते आ रहे हैं, देखते देखते हम बता देंगे फट से। ठीक, हम लोग जानते हैं तरीका, लेकिन वो वाला यहां लगाएंगे तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, वो तरीका हम यहां स्टार्ट में आपको बता देते हैं। आप जानते हैं जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं बेटा, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फट से यदि हमें यहां इसका पता करना है तो क्या कर लेंगे, 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 2 5 10। अब ये 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक, कितना आसान है फट से। लेकिन वही बीमी विधि से अब कठिन हो जाएगा बहुत। ठीक, ज्यादा स्टेप आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से हमें पूछना चाह रहा है उसी तरीके से हम लगाएंगे सवाल, तब नंबर मिलेगा। ऐसे तो ऐसे आ ही जाएगा। ठीक, तो इतना ही आना चाहिए, इस सवाल का आंसर यही होगा, लेकिन तरीका बेटा बदल जाएगा। विमीय विधि से पूछ रहा है तो विमीय विधि से अब तरीका बदलेगा। चलिए इस सवाल को हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि n स्मॉल n क्या है, आंकिक मान है n1 u1 बराबर n2 u2, अभी बताया हमने। ये तो आपके दिमाग में एकदम में बैठ जाना चाहिए, n1 u1 बराबर n2 u2। n1 पहली एक ही भौतिक राशि का दोनों है। ठीक, पहली पद्धति का आंकिक मान n1 और मात्रक u1 है। दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक u2 है। दिमाग में बैठा के रखिए। चलें, तो यहां पे क्या कर रहा है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये पहली पद्धति है। इसमें आंकिक मान 36 है और मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, यानी n1 का मान 36 है, u1 का मान बेटा किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा। चले आगे क्या कर रहा है, तो कार की चाल इतना मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में उसका मान कितना होगा, यानी n2 पूछ दिया, आंकिक मान। और ठीक दूसरी पद्धति में, और दूसरी पद्धति का पूरा मात्रक चाल का मीटर प्रति सेकंड है। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, यानी जो दिख रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम बेटा हो यहां पे लिख लेते हैं, n1 कितना दिया हुआ है, 36। ठीक है, u1 कितना दिया बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा। केवल किलोमीटर नहीं, पूरा मात्रक।
किलोमीटर प्रति घंटा। सही है ना, एकदम बढ़िया। इसी तरीके से बाबू U1 हो गया, फिर N2 हमसे पूछ ही रहा है ठीक, और U2 कितना दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए बेटा, तो इसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ ये ठीक है। अब हम लोग जानते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। तो U1 को थोड़ा और, ठीक, इसको और बढ़ा लेते हैं, इसके बीमी सूत्र के रूप में लिखेंगे, तब भी मल्टीप्लीकेशन उतना ही आएगा। एकदम मत घबराइए, आप बने रहेंगे बेटा, अभी हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। U1 को थोड़ा और बढ़ा के तब ठीक इनको लिखते हैं, क्योंकि जिसकी जरूरत है वो यहां मिलने वाला है। U1 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए ठीक है, यहां पे बेटा हम लोग किलोमीटर को L1 मान लेते हैं। किलोमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई में दो है, मीटर भी है और किलोमीटर भी है। तो किलोमीटर को हम लंबाई के रूप में ही, L के रूप में ही लिखना चाहेंगे, तो किलोमीटर बराबर हमने क्या मान लिया, L1, ठीक है बेटा। उसी तरीके से घंटा और सेकेंड है, ठीक, तो घंटा और सेकेंड है, घंटा को हम क्या मानेंगे, ठीक, समय है, दोनों समय को T, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, तो घंटा को T1 और सेकेंड को T2 मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भैया यहां पर बाबू हो, घंटा बराबर क्या मान लिया हमने, T1, सही है। अब इन दोनों को एक साथ यदि लिखेंगे यहां पे, तो U1 निकल के क्या आएगा, U1 बराबर बेटा क्या आ जाएगा, घंटा की जगह, किलोमीटर की जगह L1 अपान क्या, T1, ठीक। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L1 T1 -1। अगर बीमी सूत्र के रूप में लिखना चाहेंगे तो एकदम आराम से लिख सकते हैं, बस बड़ा ब्रैकेट तो लगा ही देना है बस, ठीक। तो यहां L1 T1 -1, वैसे भी चाल का बीमी सूत्र LT -1 होता है, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए L1 T1 -1 और मीटर प्रति सेकेंड के लिए L2 T2 -1 होगा। चलिए एकदम इतना ध्यान से देखें बेटा, ठीक, इतना आप एकदम मत घबराइएगा, इस तरीके के कम से कम 5 सवाल बताएंगे आप। तो अभी यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम मत घबराएंगे बेटा, धीरे धीरे पे बस नोट करते हुए चलें, पहले के बाद दूसरे में और ज्यादा समझ में आएगा, तीसरे सवाल में बहुत ज्यादा समझ में आएगा, चौथा पांचवा तो आप कहेंगे अरे सर ये तो देखते देखते हम उड़ा देंगे इनको, ठीक। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा तो ये पहला सवाल है, अभी इसमें पहला सवाल है, एकदम मत घबराइएगा, हम आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं बेटा, अभी हाई स्कूल से आए हैं और एकाएक 11th में आके कठिन कठिन चीजें मिलने लगती हैं, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको एकदम धीरे धीरे एकदम सिखा देंगे, मस्त, ठीक। हालांकि कठिन लग रहा है आपको, घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। N1 देखें, N1 ये अंकिक मान 36, ये U1 है, पहली पद्धति में उसी भौतिक राशि का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को बेटा L1, घंटा को T1 मान लिया, L1 अपान T1 लिख सकते हैं, एकदम लिख दिया हमने, U1 को L1 अपान T1, इस T1 ऊपर जाएगा -1, L1 T1 -1, ठीक। अगर इसी को बीमी सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहां भी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बस ये तैयार हो गया, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब ये किसमें बात हो गई, हम यहां बल्कि लिख देते हैं, इस पद्धति में एकदम डिटेल में लिख रहे हैं बेटा, ठीक, थोड़ा ज्यादा तो होगा लेकिन आपको बढ़िया समझ में आएगा। पहली पद्धति में ये बात हुई, ठीक। अब चलें यहां दूसरी पद्धति में भी हम लोग देख लेते हैं, दूसरी पद्धति की तरफ हम लोग रुख करते हैं बेटा, आप ध्यान से देखें। आप दूसरी पद्धति बेटा अंकित मान पूछ रहा है, तो हम तो पहले यही लिख देते हैं, N2 पूछ रहा है, ठीक, और U2 क्या दिया हुआ है वो तो सामने ही है, U2 क्या दिया है बेटा, मीटर, ध्यान देंगे, मीटर प्रति सेकेंड, सही है, यहां तक एकदम सही है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया N2 U2, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है, U2 को भी सॉल्व करना है U1 की तरह। अब यहां मान लेते हैं, माना, ठीक, मीटर हालांकि लंबाई है, L से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन दो है किलोमीटर मीटर, तो एक को L1 दिखा देंगे, एक को L2, तो मीटर को हमने क्या दिखा दिया, L2। उसी तरीके से समय में बात आ गई, तो एक घंटा है, सेकेंड भी है, तो घंटा को दोनों को T से, समय को T से दिखाना है भैया,
ठीक, तो यहाँ मार हो जाएगी, कोई सब घंटा भी सोचेगा हम टी से, सेकंड भी टी, दोनों को टी दिखा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बात बहुत बुरी फंसी हुई है। तो इस यहाँ पर T1 से घंटा को और T2 से सेकंड को दिखाते हैं। ठीक, तो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड बराबर, देखिए बेटा सेकंड बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 सही है ना, एकदम सही है बाबू, एकदम बेहतरीन है, एकदम मस्त। ठीक, मीटर बराबर L2, सेकंड बराबर भैया हो T2। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, मस्त है। अब देखिए जरा समझिए, अब यहाँ पे ठीक U2 हम लिख पाते हैं, क्या लिख पाएंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर अपान सेकंड, मीटर को L2 से दिखाया आपने और यहाँ समय को सेकंड को T2 से, ऐसे। अब देखें U2 ऐसे लिख पाएंगे, यहीं पे बराबर कर लेते हैं, T2 ऊपर जाएगा तो L2 T2 पावर -1, हालांकि हम बीमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो बीमीय सूत्र के यहां भी बड़ा ब्रैकेट आपको लगा देना है, बस और कुछ नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो फार्मूला अभी अभी डिराइव किया इससे जस्ट पहले, ठीक उस फार्मूला का यहीं पे यूज होगा। देखें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम यहां लिख देते हैं, हम पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, पहली बार बस, ठीक आखिरी बार है ये, हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं। इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम घबराने की बात नहीं है, बीमीय सूत्र के रूप में, सॉरी N2 U2 पहले लिख दिया हमने, ठीक फिर से लिख दे रहे हैं। देखो बेटा इधर N1 U1 है तो N1 जैसे बीमा के रूप में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू है उसको रखते हैं। N1 बराबर क्या है भैया, देखें 36 है, तो N1 की जगह बेटा वो हम लोगों ने क्या लिख दिया 36, और U1 की जगह क्या लिख दिया L1 और क्या T1 -1। फिर बेटा N2 तो हमें निकालना ही है, और U2 भी आप देख ही रहे हैं L2 T2 -1, देख रहे हैं यही आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक लाइन में, लेकिन बीमीय विधि से आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा तभी पूरा नंबर मिलेगा। चलें अब यदि N2 बराबर दिखाना चाहें आप, N2 बराबर ही निकालना है, तो ये L2 T2 पावर -1 डिवाइड होगा कि नहीं, एकदम डिवाइड होगा, ये इधर आके डिवाइड होगा, ऐसे ही 36 पड़ा रहेगा। ठीक, L1 अपान L2 लिख लेंगे और T1 -1 अपान T2 -1 लिख देंगे, N2 बराबर, तो हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। N2 बराबर भैया यहाँ क्या लिखना होगा बेटा 36 लिख दिया हमने, और यहाँ क्या लिखना होगा L1 अपान L2, जो समान है उनको ठीक लंबाई वाले लंबाई के साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समय को समय के साथ कर लेते हैं। T1 -1 अपान T2 -1, सही है ना, एकदम सही है। देखें बेटा हो समझने की कोशिश करें आप, ठीक, तो ध्यान देंगे बाबू यहाँ पे। अब जो जो है ठीक, यहां भी पावर चाहे तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक T1 पावर -1 अपान T2 पावर -1 है, ठीक, तो हम चाहे तो पलट सकते हैं इसको, T2 अपान T1 कर सकते हैं, इसका पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक, इसका पावर -1 है तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो प्लस होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं यहाँ पे, तो N2 बराबर भैया हो क्या 36 L1 अपान L2, यहाँ क्या करेंगे T2 अपान T1, एकदम सही। अब सबका जो जिसको माने वो रखना पड़ता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, आपने L1 को क्या मान रखा है, L2 को क्या मान रखा है, T2 को क्या मान रखा है, T1 को क्या मान रखा है, तो सब मान यहाँ पे रखना पड़ता है। तो N2 बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, N2 बराबर हम लोगों ने क्या लिख लिया है यहाँ 36, यहाँ L1 अपान L2 है, L1 किसको माना है आपने, किलोमीटर ना हो, देख रहे हैं आप, ठीक, L1 किलोमीटर, किलोमीटर बराबर L1 है, तो L1 की जगह भैया वो हमने क्या लिख दिया किलोमीटर, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने मीटर, सही है। यहाँ देखें T2 पर है, T2 का मतलब सेकेंड आपने मान रखा है, यहाँ सेकेंड रख दिया, अपान नीचे क्या रख दिया वो घंटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है ना।
हमें उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए एकदम दिख रहा है। देखिए बेटा, तो n2 बराबर यहाँ क्या लिख दिया हमने 36 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। होता है कि नहीं होता है? होता है, एकदम होता है वो, अपान मीटर। सही है। यहाँ पे देखें सेकेंड लिख दिया हमने, और घंटा में कितने सेकेंड 3600 सेकेंड, एकदम सही। यहाँ देखिए मीटर मीटर से कैंसिल, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल। देखिए n2 की वैल्यू आने वाली है। n2 बराबर कितना हो गया भाई 36 गुणे ऊपर कितना बेटा 1000, ठीक अपान, ठीक ना, हाँ 36 गुणे 1000 अपान यहाँ पे, ठीक ध्यान दें बेटा यहाँ पे अपान 3600, नीचे कितना दिया हुआ है 3600। जरा देखिए समझे बेटा, ये दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब 36 जो है 36 से 10 बचा यहाँ पे, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। देख रहे हैं, यानी दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान आया वो कितना आया 10। आप एकदम नहीं समझ में आए एकदम मत घबराइए, बस देखते रहे बेटा, नोट करते हुए चलें। एक पहला सवाल हमने बताया जो कि कठिन प्रोसेस है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा एकदम मत घबराइए, ठीक। अगली वाले में एकदम बढ़िया समझ में और बढ़िया, अगर लगातार बने रहेंगे तो इतना मस्त हो जाएंगे, एक भी सवाल ऐसा ना होगा जिसे न लगा पाए आप। आपकी बुक का ही सवाल, ठीक, एनसीईआरटी के सवाल, कुमार मित्तल के सवाल, देखते देखते बेटा, कुमार मित्तल का तो एकदम जान है ये सब जो हम बता रहे हैं। आप किताब भी जाके देखिए, साइड बुक, आपको एकदम ठीक वही सारी चीजें मिलती हुई चली जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दे बेटा, ये हुआ n2 बराबर 10 आ गया, ठीक है 10। हमें उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक। हाँ अब अगला सवाल इसी पर आधारित, अगला सवाल हम लोग एक और सवाल बेहतरीन देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको तेज बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं इस पर, इसको अगले अगले पेज पे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ अगला एग्जांपल क्या कहता है, चलिए एकदम ध्यान से, अब एकदम ध्यान से, ठीक ध्यान दे बेटा। अगला उदाहरण हम लोगों को क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मान, ऐसा ही सवाल देगा, ठीक। विमीय विधि से, ठीक, विमीय विधि से किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं क्या सवाल दे दिया, कह रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मान विमीय विधि से किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए बस 2 मिनट एकदम ध्यान से देखिए, फट से हम आपको बताने वाले हैं, वही तरीका सेम सारे सवाल, ठीक उसी तरीके से लगने वाले हैं बेटा, ठीक ना। चले हम लोग इस सवाल को भी एकदम तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, अब और मजा आएगा आपको, धीरे धीरे चीजें एकदम आसान होती चली जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। अब जो जो जैसे जैसे बता वही प्रोसेस है। यहाँ पे बेटा n1 आपसे कोई पूछेगा, n1 यहाँ पे कितना दे दिया अंकित मान 9.8, सही है। अब u1 बाबू हो, u1 कितना दे दिया बेटा, ठीक मीटर, मतलब मात्रक हो, u1 का मतलब पहली पद्धति, ये पहली पद्धति में दूसरी पद्धति का अंकित मान पूछ रहा है, तो ये मीटर प्रति क्या सेकेंड स्क्वायर, एकदम सही, ठीक। u1 हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मीटर को हमने क्या मान लिया L1, और किसको बाबू हो सेकेंड को हमने क्या मान लिया T1। जब ये मान लेंगे तो u1 बराबर, ठीक क्या लिख पाएंगे L1 अपान सेकेंड का स्क्वायर है तो T1 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर जाएगा ये, तो क्या लिख पाएंगे बेटा L1 T1 पावर -2। हालांकि बीमीय सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब यही बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना है, L1 T1 पावर -2, एक पद्धति हो गया, ठीक। पहली पद्धति हम यहां लिख देते हैं, पहली पद्धति में हो गया बेटा, हुआ कि नहीं। फिर बाबू हो एकदम ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या, दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में चलते हैं।
तो दूसरी पद्धति में तो आंकिक मान पूछ ही दिया है, n2 पूछ दिया, u2 क्या दिया हुआ बेटा, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर दे दिया है, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर दे दिया। ठीक है, चलें किलोमीटर को यहां आ जाते हैं बाबू। किलोमीटर को हम क्या मान लेंगे, मीटर को L1 मान चुके हैं तो किलोमीटर को L2 मान लेते हैं, और मिनट है, सेकेंड को हम लोग T1 मान चुके हैं तो मिनट को क्या मानेंगे, T2। एकदम सही, यहां से U2 क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर है तो L2 अपान T2 स्क्वायर हो गया। इसे चाहे तो लिख सकते हैं L2 T2 पावर -2, एकदम सही। अब यहाँ चाहे तो इसका बीमी सूत्र बना लेते हैं, ये क्या लिख पाएंगे बेटा, L2 T2 पावर -2 बड़े ब्रैकेट में, एकदम सही। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, N1 U1 ऐसे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू N2 और U2, जो जो बना है सब लिख देते हैं। N1 की वैल्यू कितना मान रखा है आपने, 9.8, जैसा कि देख रहे हैं आप। ठीक भैया, यहाँ क्या लिख दिया हमने, 9.8, और U1 ठीक, U1 कितना आया है, L1 T1 पावर -2, यही बराबर N2 हमसे पूछ रहा है, लिख दिया हमने। एक U2 कितना है बेटा, L2 T2 पावर -2, सही है ना, एकदम सही, मिलाते रहिए, ध्यान से देखते रहे। N2 पूछ रहा है, इसको डिवाइड करिए आप, तो N2 बराबर यहाँ अंकिक मान 9.8 हो गया। अब यहाँ क्या लिख पाएंगे, L1 अपान L2 भैया, ठीक, यहाँ क्या लिख पाएंगे बेटा, ठीक, T1 इधर डिवाइड करेगा ना, T1 पावर -2 अपान T2 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को ठीक पलट देते हैं, ठीक। तो N2 इज इक्वल टू यहाँ 9.8 हो गया, L1 अपान L2, यहाँ ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, यानी T2 का स्क्वायर अपान T1 का स्क्वायर। अब जो जो आपने माना है उनको रख दीजिए यहाँ पे। L1 को क्या मान रखा था आपने, मीटर, जैसा कि देख रहे हैं, L1 को मीटर, ठीक, L2 को किलोमीटर। तो चलें इधर ध्यान देंगे, N2 बराबर क्या आ जाएगा, 9.8, L1 अपान L2 है, L1 को क्या मान रखा है आपने, मीटर, और L2 को क्या मान रखा है बेटा, किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखें T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, T2 को क्या मान रखा है आपने, T2 को मिनट मान रखा है, जैसा कि देख रहे हैं आप, मिनट, और T1 को क्या मान रखा है आपने बाबू, सेकेंड, ठीक, और पूरा पावर स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो एक ही साथ स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू हो यहाँ पे N2 बराबर क्या आ गया, 9.8 मीटर, तो ठीक है, यहाँ किलोमीटर को क्या रख दिया, 1000 मीटर, कटाना है मीटर को, इसीलिए ठीक, यही करना ही होता है। मिनट को भी कटाना है तो 60 सेकेंड लिख दिया हमने, अपान नीचे क्या है बेटा, सेकेंड है, ठीक, एकदम सही, और यहाँ तो स्क्वायर है। चलिए मीटर मीटर से कैंसिल, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल, आप देख रहे होंगे। अब बाबू N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 9.8, ठीक, इंटू 1 में क्या 1000 हो गया यहाँ पर, इंटू 60 का स्क्वायर कर देंगे, बस सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बाबू वो कितना हो गया, 3600। ठीक है, एकदम सही। N2 बराबर, ठीक, मिटा देते हैं, ठीक, देखे बेटा N2 बराबर क्या देखने को मिलेगा, N2 बराबर 2 जीरो कैंसिल, एक 10 बचा हुआ है, 3.6, यानी 9.8 इंटू 3.6 आएगा। ठीक, यानी N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 9 3 27, 30 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, अब आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक, 9.8 इतना, N2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो इस तरीके से एक बेहतरीन सवाल हमने आपको, दो बेहतरीन सवाल हमने बता दिया, 2-3 सवाल और इस पर बताएंगे, फिर एकदम आसान हो जाएगा। आप देखते देखते आप सवाल करेंगे बेटा, एकदम लगातार बने रहिए। ठीक, रोज जब जब ठीक वीडियो अपलोड हो रही बेटा जरूर देखें। ठीक, आप एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा लें एकदम से, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जो अपलोड हो वीडियो आपके सामने एकदम हाजिर हो जाए, और उसको नोट करते हुए आगे बढ़े, एकदम नोट्स बनाते हुए। और इतना जबरदस्त पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए।
आपकी शिक्षा के लिए। ठीक, तो भैया हो हम ठीक आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके साथ। ठीक ना, धन्यवाद।